सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है हमारे ड्यूक 390 और GT 650 के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको सब कुछ बातें बताऊंगा। और देखो गाइस, दोनों में से मुझे ड्यूक 390 पसंद है ज़्यादा करके। और क्यों पसंद है मैं आपको लगभग आगे जाके थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ध्यान नहीं दूंगा रोड पे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये रोड छोटा है। तो मैं आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि मुझे क्यों ड्यूक 390 पसंद है ज़्यादा GT 650 से। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले GT 650 का है ना थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आपको कि देखो गाइज, GT 650 का जो इंजन आता है लगभग 648 cc का इंजन आता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 47 bhp की। और टॉर्क है 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और लगभग कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर का एवरेज, पर उतना मेरे ख्याल से नहीं है। लगभग 20 का एवरेज देती होगी, 15-20 का एवरेज लगभग रहेगा मेरे ख्याल से। और इसका वेट है ना 211 kg का वेट है, लगभग 211 kg का ही वेट है। नॉर्मली सस्पेंशन आते हैं GT 650 को। तो ये उसमें ड्यूल चैनल ABS भी है, किक शिफ्टर नहीं है उसमें। ये थी GT 650 की स्पेसिफिकेशन। तो गाइस, बात करते हैं हम लोग ड्यूक 390 के बारे में। तो देखो गाइस, 390 का जो इंजन आता है 398 cc का इंजन आता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 45 bhp की और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है। और लगभग कंपनी बोलती है कि 30 का एवरेज देती है, पर 30 का एवरेज नहीं है उसका, 25-20 लगभग एवरेज है। वेट है 162 kg है और लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है। छोटा पॉकेट और रॉकेट है, ये भागती बहुत है तगड़ी वाली। वेट थोड़ा सा कम होने के कारण बहुत मस्त भागती है वो। देखो ड्यूल चैनल ABS आता है, विथ क्विक शिफ्टर भी आता है उसमें, प्लस अप डाउन सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। 390 में देखो अप डाउन सस्पेंशन आते हैं, उसमें नहीं आते GT 650 में। क्विक शिफ्टर भी आता है 390 में, और GT 650 में क्विक शिफ्टर नहीं आता है। और नॉर्मल सस्पेंशन नॉर्मल आते हैं, और नॉर्मल क्विक शिफ्टर नहीं आता है, नॉर्मल आता है। KTM वाले का जो 250 मॉडल है ना, उसमें भी क्विक शिफ्टर आता है। तो GT में ये होना चाहिए था। देखो उसमें LED 390 में LED हेडलाइट आता है, और GT 660 में भी नहीं आता है, नॉर्मल आता है हेलोजन वाला। मीटर की बात करूँ तो उसमें डिजिटल मीटर आता है 390 में, और नॉर्मल आता है GT 650 में। ऐसी छोटी मोटी बातें हैं उसमें। देखो अलॉय व्हील भी एकदम अपना नॉर्मल रहता है ना, वही आते हैं उसमें GT 650 में। 390 में देखो पूरे मैकविल टाइप आते हैं, पूरे ट्यूबलेस आते हैं, ट्यूबलेस टायर आप लगा सकते हो। और 390 में लगवा सकते हो ट्यूबलेस टायर, GT 650 भी नहीं लगा सकते, आपको अलग से कस्टमाइज़ करके लगवाना पड़ता है। GT 650 थोड़ी बॉडी हैवी सी बाइक महसूस होती है, और 211 किलो का वेट है उसका, तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा ही उसका मतलब आपको कंट्रोल करने के लिए दिक्कत हो जाएगी। और 390 आप इजीली कर सकते हो कंट्रोल, और इसको भगा भी सकते हो आराम से। और नॉर्मली कोई फीमेल बाइक, मतलब कोई गर्ल बाइक चला रही है तो उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी 390 चलाने के लिए। थोड़ा गला है, थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा साउंड अच्छा नहीं रिकॉर्ड हो रहा है मुझे मेरे ख्याल से, क्योंकि लगभग 2 दिन से ठंडी हो रही है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है उसके। दिक्कत मतलब बहुत सारी दिक्कत हो रही है मुझे गले के लिए, बात करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे अगर मैं जल्दी उठूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है गले में। आज मैं डॉक्टर के पास से जाके आया हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके आया हूँ, जो कि हमारा नज़दीक में है। तो थोड़ा सा भटक गए हम लोग। तो मैं बात कर रहा था दोनों में से 390 क्यों पसंद है। मैंने थोड़ी बहुत, मुझे ज़्यादा जानकारी है मैंने बता दी है। तो लगभग देखो पावर तो लगभग ज़्यादा नहीं है, टॉर्क ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा भागती है GT 650, थोड़ा सा आगे निकल जाती है। इधर रेसिंग करूँ तो रेसिंग करने के लिए हम लोग बाइक लेते नहीं है, जो प्रोफेशनली रेसर्स रहते, राइडर्स रहते हैं, वही करते हैं। तो हम लोग क्या शौक के लिए बाइक लेते हैं ज़्यादा करके, तो हम लोग रेसिंग के लिए बाइक लेते नहीं है। हमारे हिसाब से हम लोग को जो जितना भी एंजॉय करने मिलेगा, बाइक मज़ा आएगा चलाने के लिए, वैसे हम लोग लेते हैं, जैसे कि पावर ज़्यादा हो। 390 में फीचर्स है ना, वो GT 650 में नहीं है। मैंने तो आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत मुझे जानकारी थी, मैंने बता दी है। वो बता देता हूँ कि किस वजह से मुझे 390 पसंद है ड्यूक
तो गाइस अभी मैं बात करता हूँ 390 के बारे में। तो देखो 390 में है ना, देखो आपको पता होगा कि डिजिटल कंसोल मीटर आता है, और जो कि कलर TFT डिस्प्ले कलर वाला है। में नॉर्मल ही आता है मीटर वाला, जो राउंड शेप में रहता है वही आता है। और ये एक नेगेटिव पॉइंट है उसका। ड्यूक 390 का वेट 168 kg है, तो कंट्रोल करने के लिए बहुत इजी हो जाती है। और GT 650 को कंट्रोल करने के लिए बहुत, मतलब आप कंट्रोल ज़्यादा सडनली आपको कंट्रोल करना हो तो कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि उसका वेट है 211 kg है। तो वो एक दिक्कत है, उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको सस्पेंशन आते हैं GT 650 में, नॉर्मल आते हैं, अप डाउन सस्पेंशन आते हैं। कंफर्ट बहुत इजी कर देता है। मैं आप एक बात बता देता हूँ आपको कि गाइस एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो GT 650 का बहुत बेटर है ड्यूक 390 से ज़्यादा, क्योंकि वो ड्यूक GT 650 है ना, वो तो उसको ड्यूअल साइलेंसर दिया है, तो साउंड वो बहुत भारी है, उसका सुपर बाइक की तरह आता है। ड्यूक 390 का बहुत साउंड एकदम नॉर्मल आता है। GT 650 आगे निकल जाती है साउंड के हिसाब से, के साउंड के मामले में जो एग्जॉस्ट नोट है उसका वो बेटर है ड्यूक 390 से। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। परफॉर्मेंस वाइज देखने जाओ तो बाइक ड्यूक 390 का अच्छा है, क्योंकि उसकी इंजन की बात करूँ तो 45 bh की पावर प्रोड्यूस करता है, और GT 650 47 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। और टॉर्क तो बोलो तो ज़्यादा है। टॉर्क ड्यूक 250 का 39 न्यूटन मीटर का है, और GT 650 का 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो टॉर्क में ज़्यादा मार खाती है ड्यूक 390, क्योंकि उसका टॉर्क बहुत कम है। तो ऑब्वियसली GT 650 लॉन्चिंग के लिए बहुत ज़्यादा है तगड़ी वाली, जो लगभग लॉन्चिंग देखो तो आप सेम ही लगती है मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉन्चिंग करना आप अपने के हिसाब से रहता है, तो ज़्यादा कुछ मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हेडलैम्प की बात करूँ तो इसमें हेडलैम्प आते हैं LED, और उसमें नॉर्मल आते हैं हेलोजन वाले। तो ये इसमें भी मार खा जाती है GT 650। और आगे से अदरवाइज़ लुक देखो तो दोनों का भी अलग अलग है, मतलब GT 650 से अलग, दोनों भी अलग अलग है। छोटा पॉकेट रॉकेट है वो, और GT 650 अपने सेगमेंट में बहुत मस्त वाली बाइक है। और देखो वैसे तो देखा जाए तो GT 650 बहुत हेवी सी महसूस होती है बाइक, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी बहुत बड़ा है, काफ़ी बहुत बड़ी लगती है बाइक। और ब्रेकिंग क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों की भी मतलब बेटर मुझे लगी कि 390 की ज़्यादा अच्छी है। ब्रेक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छा खासा वर्क कर लेती है। बट एक ही दिक्कत है 390 की यार, मतलब और थोड़ा वेट हो जाता था ना तो अच्छा हो जाता था। मतलब पहले वाला ड्यूक 390 थोड़ा ओवर वेटेड है, तो ये भी थोड़ा होना चाहिए था। थोड़ा सा वेट होता था ना तो भाई मतलब ठीक ठाक हो जाता था, क्योंकि बाइक थोड़ी सी अगर आप कॉर्नरिंग करते टाइम अगर ड्यूअल शिफ्ट बैठे हो विथ पिलियन तो थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है, थोड़ी सी हिल डुल जाती है। तो वो एक दिक्कत होती है उसके ऊपर। ऐसा भी सेम ड्यूक 250 में भी होता है। वैसे GT 650 में ऐसा नहीं होता है, कॉर्नरिंग के लिए मस्त है। और दो साइड के सस्पेंसर आने की वजह से उसका भी सस्पेंशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। देखो सस्पेंशन की बात करूँ ना तो रॉयल एनफील्ड 2 साइड सस्पेंसर देते हैं, और KTM देखो बीच में एक ही सस्पेंसर देता है। है ना, बहुत स्मूथ कर देता है। मुझे काफ़ी सारी नींद आ रही है, क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोया था, तो मुझे अभी जाना है फटाफट घर पे। और मैंने जो भी मुझे बात पसंद आई थी मैंने बता दी है दोनों भी। और मुझे क्यों पसंद है GT 650 से ज़्यादा 390 मैंने बता दिया। अगर आपको लेना है तो दोनों का टेस्ट ड्राइव ले लेना, और अलग से मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबको तो बाइक जो भी ख़रीदते हैं परचेस करते हैं उनको पता ही रहता है। जो भी नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि देखो GT 650 से पावर देखो दोनों पे भी लगभग ज़्यादा की नहीं, 45 दो bhp की पावर ज़्यादा खाली GT में है। तो ये मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करता उससे, और मैं दोनों को भी ज़्यादा कंपेयर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है। अगर मेरे पास बाइक होता तो मैं दोनों का भी आपको कंपैरिजन दिखा करता था। तो ये कंपैरिजन का थोड़ा सा वीडियो नहीं है हमारा, मुझे कौन सी बाइक दोनों में से पसंद है
वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके साथ में मैंने थोड़ा बहुत मुझे जानकारी दी है, मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए है। और गाइस आगे जाके आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और मैंने सही बात कही या फिर गलत बात कही मुझे बता देना। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसे ताकि नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरे वीडियो के। इसलिए बाजू में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मुझे बिल्ली सीखनी है, किसी को आती है तो बता देना गाइस। मुझे आती है पर लॉन्चिंग के वक्त मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लॉन्चिंग मेरी ठीक से होती नहीं है। बिल्ली बैठ जाती है और मेरे गिरने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर बिल्ली उठाता नहीं हूँ। अगर किसी को आती है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उसको किसी को आती है बिल्ली, तो मुझे सिखा देना गाइस, और कैसे मारते हैं बिल्ली बता देना। टेक केयर, बाय बाय।